जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों बात कर रहे हैं 16 और 17 अगस्त 2020 के वृश्चिक राशि फल की। जानते हैं कि अगस्त माह के ये 2 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे और साथ ही बात करेंगे कि अगर आपका व्रत टूट जाए या आप मन्नत पूरी ना कर पाएँ तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। आपको घबराना नहीं है, अपना व्रत नहीं तोड़ना है। तो ऐसी स्थिति में आप भगवान से किस तरह से क्षमा मांगें, क्या करें, इस पर चर्चा रहेगी। दोस्तों राशिफल जानने से पहले 16 और 17 अगस्त का पंचांग जान लेते हैं। पहले बात करते हैं 16 अगस्त की। 16 अगस्त 2020 दिन रविवार रहेगा। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है। 7:03 तक आर्द्रा नक्षत्र है और इसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। 7:51 तक वज्र नाम का योग है और इसके बाद सिद्ध योग बनेगा। अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:58 से दोपहर 12:51 तक। राहु काल शाम 5:20 से 6:59 तक का रहेगा। बात करते हैं 17 अगस्त की। 17 अगस्त 2020 दिन सोमवार रहेगा। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। सुबह 5:57 तक सिद्धि योग है और उसके बाद व्यतिपात नाम का योग बनेगा। सुबह 6:44 तक पुनर्वसु नक्षत्र और उसके बाद पुष्य नक्षत्र रहेगा। अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:58 से दोपहर 12:51 तक का है। राहु काल सुबह 7:29 से 9:08 तक का है। बात करते हैं वृश्चिक राशिफल की। जानते हैं कि 2 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे। तो ये समय आपके लिए भाग्यशाली रहेगा। मन में प्रसन्नता का भाव रहेगा। इन दिनों भाग्य का साथ मिलने से स्थितियों में सकारात्मक परिवर्तन नजर आएगा। कार्यस्थल पर आप सफलता हासिल करोगे। ये समय करियर और व्यापारियों के लिए बहुत ही बेहतरीन दिन रहेंगे। नौकरी करने वालों को पदोन्नति मिल सकती है। आपके व्यापार में बढ़ोतरी होगी और आय के स्रोत आपके लिए बढ़ेंगे। नई योजनाओं पर भी काम होगा जिनमें आपको सफलता मिलेगी। धर्म कर्म के कार्य में रुचि लोगे आप। किसी धार्मिक आयोजन का हिस्सा भी बन सकते हैं। आपका सामाजिक दायरा भी बढ़ेगा। मान सम्मान में वृद्धि होगी। सरकार या किसी सरकारी संस्था से इस समय आपको लाभ मिल सकता है, ऐसी संभावना है। छात्रों के लिए बात करें तो छात्रों के लिए भी समय अच्छा रहेगा। मेहनत के अच्छे परिणाम आप प्राप्त करोगे। कोई अधूरी इच्छा इस समय आपकी पूरी हो सकती है। यदि विदेश जाकर पढ़ाई करने का आपका सपना है तो इस दौरान कोई शुभ समाचार आपको मिल सकता है। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए या जो भी प्रशासनिक कार्य से जुड़े हैं, ऐसे लोगों को सफलता मिलेगी। अच्छे निर्णय आप लोगे और इस समय लिए गए निर्णय आपके लिए बेहद ही लाभकारी रहेंगे। निवेश की दृष्टि से भी समय आपके लिए शुभ रहेगा। जॉब बदलने के लिए या व्यापार को बढ़ाने के लिए भी समय अच्छा है क्योंकि भाग्य साथ रहेगा। परिवार के साथ हंसी खुशी भरा समय आप बिताने का मौका आपको मिलेगा। इससे रिश्ते भी आपके मजबूत होंगे। आपसी समझ भी बढ़ेगी। परिवार का वातावरण शांति और प्रेमपूर्ण रहेगा। इस समय घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है या परिवार के साथ आप किसी मांगलिक कार्यक्रम का हिस्सा बनोगे। दाम्पत्य जीवन आपका खुशहाल रहेगा। आपको अपने जीवन साथी और ससुराल पक्ष का पूरा सहयोग मिलेगा। इससे आप खुशी का अनुभव करोगे। इन दिनों कुछ पुराने मित्रों से भी मुलाकात करने का अवसर आपको मिलेगा और जिनकी मदद से आपको जीवन में कई नए और अच्छे अवसर भी मिलेंगे। प्रेम संबंधों की बात करें तो बहुत अच्छा समय है ये। आपके संबंधों में मधुरता रहेगी। एक दूसरे की भावनाओं की कद्र आप करोगे। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य भी आपका इस समय बेहतर बना रहेगा। और इन दिनों आपके लिए उपाय की बात करें तो आप सूर्य देव की आराधना जरूर करें। सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें आप। और जल अर्पित करते समय आप ओम सूर्याय नमः या ओम गृणी सूर्याय नमः, इनमें से कोई से भी एक मंत्र का आप उच्चारण करते हुए जल अर्पित करें भगवान सूर्यदेव को। भगवान शिव की आराधना भी आप करें। शिव चालीसा का पाठ करें। ओम नमः शिवाय मंत्रों का जप आप कर लें तो इससे भी शुभता रहेगी। दोस्तों बात करते हैं कि अगर आपका व्रत टूट जाए या आपकी मन्नत पूरी ना हो सके तो तब आप क्या करें, किस तरह से भगवान जी से आप क्षमा मांगे। दोस्तों हमेशा से ही हमारे हिंदू धर्म में पाप पुण्य की बातों को बहुत ही अधिक गंभीरता से लिया जाता है। हम वास्तव में क्या कर्म कर रहे हैं
उसे पाप और पुण्य से कहीं ना कहीं अवश्य ही जोड़ा जाता है। ऐसी मान्यता है कि हमारे द्वारा किए गए अच्छे और बुरे कर्मों का जो लेखा जोखा है वो हमें मरने के बाद ज़रूर देना पड़ता है, उसका हिसाब किताब। ऐसा विश्वास है लोगों का कि यदि हमने अपने जीवन में सबसे अधिक पुण्य कमाया है तो हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और यदि इसके विपरीत हमने पाप किए हैं अपने जीवन में तो फिर हमें नरक मिलेगा। तो इन्हीं चीज़ों को मानते हुए समझते हुए हम अपनी पूरी उम्र में, पूरी ज़िंदगी में हिंदू धर्म का पालन करने वाले लोग हर पल यही सोचते हैं, यही कोशिश करते हैं कि वे अच्छा बोलें, अच्छा कर्म करें और अधिक से अधिक दान पुण्य करने का मौका उन्हें मिले। दान पुण्य कमाने का प्रयास करते हैं अपने पूरे जीवन में, और यही प्रयास में लगे रहते हैं हमेशा ही। और ऐसा वही लोग करते हैं जो इस चीज़ को मानते हैं, जो पाप और पुण्य में फ़र्क समझते हैं या इनमें विश्वास करते हैं। तो किसी ज़रूरतमंद की मदद करना, प्यासे को पानी पिलाना, भूखे को भोजन कराना या किसी गरीब को धन भोजन दान में देना, ये सभी चीज़ें पुण्य कर्मों के अंदर ही आती हैं। लेकिन यदि हम किसी से अपशब्द बोलते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं, चोरी करते हैं, किसी को धोखा देते हैं, किसी गरीब का हम फ़ायदा उठाते हैं, तो हम पाप के भागीदार बन रहे हैं। तो पाप पुण्य की तो ये बातें काफ़ी साफ हैं, लेकिन कुछ और भी ऐसी मान्यताएं हैं जो हम रोज़ाना सुनते भी हैं, लेकिन शायद उनका आधार नहीं जानते। भगवान को प्रसन्न करने के लिए सभी भक्त अपनी इच्छा अनुसार, अपनी श्रद्धा अनुसार, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए, अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए पूजा पाठ करते हैं, दान पुण्य करते हैं, दान करते हैं, कुछ ना कुछ व्रत रखते हैं। लेकिन ये सारी तपस्याएं अगर हमारी अधूरी रह जाएं तो इसे पाप माना जाता है। तो ऐसा कई लोगों के साथ होता है कि किसी मनोकामना के लिए मन्नत मांगते समय लोग अक्सर भगवान को एक वादा करते हैं, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से उसे पूरा नहीं कर पाते। तो ऐसा कहा जाता है कि व्रत या मन्नत को पूरा ना करने से भगवान पाप लगाते हैं, और ऐसी कई मान्यताएं हिंदू धर्म में बनी हुई हैं। आज हम आपको ऐसे ही कुछ मान्यताओं के बारे में बात करेंगे, या बताएंगे आपको कि यदि आपसे ऐसा कोई पाप हो जाता है, अपनी पूजा में, अपने व्रत में ऐसी कोई गलती हो जाए तो आप उससे कैसे बचें। तो यदि देखिए आपका पूजा के दौरान अगर आपका दिया बुझ जाता है तो इसे बहुत ही अपशगुन माना जाता है। कहते हैं कि पूजा करते समय अचानक दिए का बुझ जाना बुरा संकेत है, यानी अशुभ माना जाता है। ये पूजा के प्रभाव को नष्ट कर देता है और इसे पूजा का अपमान भी समझा जाता है। मंदिर या किसी भी धार्मिक स्थल से लोग अक्सर फूल लेकर आ जाते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ऐसे फूल घर में नहीं लाने चाहिए। आप इन्हें घर में तो ला सकते हैं, लेकिन 24 घंटे के बाद इन्हें जल में बहा दें आप, नहीं तो घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलने लगती है। पूजा के दौरान कलाई पर बांधा गया मोली या कलावा का धागा लोग न जाने कितने दिनों तक बांधे रखते हैं। उनके अनुसार इसे उतारना पाप माना जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पूजा के 24 घंटे के बाद आप इस कलावे को या इस रोली के धागे को उतारकर किसी पेड़ की जड़ पर बांध सकते हैं, या फिर बहते जल में आप इसको प्रभावित कर सकते हैं, तो इससे आपको कोई पाप नहीं लगेगा। और अगर आपका व्रत टूट जाए तो आप क्या करें। सबसे अधिक भय लोगों में तब लगता है जब उनका व्रत टूट जाता है। कई बार तमाम नियमों का पालन करने के बावजूद भी ऐसी भूल चूक हमेशा हर किसी से हो ही जाती है जो व्रत तोड़ देती है। तो ऐसे में व्यक्ति डर जाता है कि अब वह क्या करे। व्रत टूटने पर देवी देवता नाराज होंगे और उनकी मनोकामना पूर्ण करने की बजाय उनको दंड देंगे। तो ऐसा भय आपको ज़रूर सताएगा अगर ऐसा आपके साथ होता है तो, लेकिन आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं और बिल्कुल भी अपना व्रत न तोड़ें। भगवान पर से अपना विश्वास बिल्कुल न हटाएं। भगवान कभी भी किसी को दंड नहीं देते। आपको क्या करना है, आपके साथ अगर कभी भी ऐसी घटना घटित होती है तो एक बहुत ही आसान सा उपाय आप करें। व्रत टूटने का आभास होने पर आप तुरंत जिस भी देवी देवता का आपने व्रत किया था उनसे आप क्षमा मांगें, और किसी विद्वान की सलाह से आप उस व्रत से संबंधित, उस देवी देवता से संबंधित दान पुण्य अवश्य करें। यदि गलती से पूजा करते समय आपसे कोई भूल हो जाए तो आप इसे पाप न समझें और न ही इससे डरकर अपनी पूजा बीच में छोड़ें। हाथ में थोड़ा सा गंगा जल लें और भगवान से आप क्षमा मांगें। फिर इस गंगा जल को किसी पात्र में छोड़कर अपनी पूजा आरंभ कर सकते हैं। यदि किसी कारणवश
आपने भगवान से जो मन्नत मांगी थी उसे पूरा करने में आप असमर्थ हो जाएं, तो इसके लिए आप भगवान से क्षमा मांगे। मन्नत में आपने जो वादा किया था भगवान से, उस सामान का सवाए यानी सवा भाग जिस भी देवी देवता की आपने मन्नत मांगी थी उनके मंदिर में जाकर अर्पित कर दें और भगवान जी से क्षमा मांग लें। तो दोस्तों, ये थी जानकारी आपके लिए आपके राशिफल की। और साथ ही हमने बात की कि अगर आपका व्रत टूट जाए तो आपको क्या करना चाहिए। सभी जानकारी आपको दी। वीडियो अच्छा लगा है, जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आपका दिन शुभ रहे। माता रानी आपको और आपके परिवार को स्वस्थ रखे। इसी शुभकामना के साथ जय माता दी।